गांव के मगरबी किनारे एक वसी सब्ज मैदान था। इस जमीन पर कई नस्लों ने पसीना बहाया था, कई ख्वाब उगाए थे और कई दुआएं बोई थीं। इसी जमीन का मालिक था हाजी करीम बख्श, एक सादा, मेहनती और खामोश तबाह किसान। उम्र ने उसकी कमर को झुका दिया था, मगर उसकी हिम्मत आज भी जवान थी। उसके हाथ सख्त थे, उंगलियों में दरारें थीं, मगर इन्हीं हाथों ने बंजर जमीन को सरसब्ज बनाया था। इसका एक ही बेटा था, फहद। फहद जवान था, तालीम याफ्ता था और उसके ख्वाब खेतों से बड़े थे। वो शहर जाना चाहता था, कारोबार करना चाहता था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और आराम की जिंदगी चाहता था। फहद ने बचपन इन्हीं खेतों में गुजारा था। वो बाप के साथ हल के पीछे दौड़ता था, कभी बैलों को पकड़ने की कोशिश करता, कभी मिट्टी के ढेले तोड़ता। हाजी करीम अक्सर कहता, बेटा, जमीन माँ जैसी होती है, इसे जितना प्यार दोगे उतना ही देगी। फहद मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देता, मगर वक्त के साथ उसकी सोच बदलने लगी। जब वो कॉलेज गया, शहर की चकाचौंध देखी, दोस्तों को जदीद कपड़ों और मोबाइलों में देखा, तो उसे अपना गांव छोटा लगने लगा। वो अक्सर सोचता, अब्बा सारी जिंदगी मिट्टी में लगे रहे, आखिर मिला क्या? एक सादा सा घर और ये खेत। फहद ने हिम्मत करके बात छेड़ दी, अब्बा, मैं सोच रहा हूँ जमीन बेच दें। हाजी करीम के हाथ रुक गए। वो बैलों को चारा डाल रहा था। क्या कहा तुमने? अब्बा, ये जमीन बेचकर हम शहर में दुकान ले सकते हैं, अच्छा कारोबार होगा, आराम की जिंदगी मिलेगी। बूढ़े बाप ने गहरी सांस ली। बेटा, ये जमीन तुम्हारे दादा की निशानी है, इस पर तुम्हारी दादी की दुआएं बसी हैं। फहद ने बेसब्री से कहा, अब्बा, जमाना बदल गया है, अब ज़राअत में कुछ नहीं रखा। हाजी करीम खामोश हो गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई, मगर उसने कुछ न कहा। फहद की माँ सकीना बीबी खामोश तबा औरत थी। उसने बेटे को समझाने की कोशिश की, बेटा, बाप का दिल ना दुखाओ, वो इस जमीन से मोहब्बत करते हैं। फहद ने जवाब दिया, अम्मी, मैं उनके लिए ही तो सोच रहा हूँ, कब तक वो धूप में जलते रहेंगे? मगर उसके अल्फाज में हमदर्दी कम और जल्दी ज्यादा थी। चंद दिन बाद फहद एक जमीन के सौदागर को ले आया। उसका नाम रशीद मलिक था। वो शहर का चालाक आदमी था। उसने जमीन देखी, मुस्कुराकर कहा, बहुत जबरदस्त लोकेशन है, अच्छा पैसा मिल जाएगा। हाजी करीम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में तूफान बरपा था। कागजात तैयार होने लगे, तारीख तय हो गई। रात को हाजी करीम सहन में चारपाई पर लेटा आसमान देख रहा था। सितारे टिमटिमा रहे थे। वो आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, अगर यही तेरी रजा है तो मुझे सब्र दे। सुबह उसने फहद को बुलाया, बेटा, एक बात मान लो, बस आज मुझे आखिरी बार हल चला लेने दो, फिर जो तुम चाहो कर लेना। फहद ने लापरवाही से कहा, ठीक है अब्बा, जैसा आप चाहें। हाजी करीम ने पुराना हल निकाला, बैलों के सरों पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में भी जैसे नमी थी। वो खेत में उतरा। हर कदम पर वो झुककर मिट्टी को हाथ लगाता, कभी मुट्ठी में भरकर सूंघता, कभी आंखों से लगाता। तूने मुझे कभी मायूस नहीं किया, वो सरगोशी करता। हल जमीन में उतर गया, मिट्टी उलटने लगी। हर लकीर के साथ उसकी सांस भारी होती गई। फहद दूर खड़ा मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, मगर नजर कभी कभार बाप की तरफ उठ जाती। अचानक हल एक तरफ झुका। हाजी करीम लड़खड़ाया। एक लम्हा और वो जमीन पर गिर गया। फहद के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो दौड़ा, अब्बा, अब्बा, मगर हाजी करीम की आंखें बंद थीं। चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपनी जमीन की गोद में सो गया हो। फहद के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसे याद आया बचपन, अब्बा का कंधा, गर्मी में साया, बारिश में तहफ़्फ़ुज़। वो चीख उठा, मैंने गलती कर दी अब्बा, मुझे माफ कर दें। मगर जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। गांव वालों ने मशवरा दिया कि उन्हें इसी खेत के किनारे दफन किया जाए। जब कब्र खोदी जा रही थी, फहद के हाथ कांप रहे थे। उसने कागजात फाड़ दिए। रशीद मलिक हैरान रह गया, ये क्या कर रहे हो? फहद ने आंसुओं में भीगी आवाज में कहा, ये जमीन नहीं बिकेगी, कभी नहीं। दिन गुजरे,
फहद ने हल उठाया। पहली बार उसके हाथों में छाले पड़े। धूप ने उसका रंग जला दिया, मगर अब वो शिकायत नहीं करता था। हर लकीर के साथ उसे महसूस होता जैसे बाप की दुआ उसके साथ है। वो रात को कब्र के पास बैठता और कहता, अब्बा मैं वादा करता हूँ ये ज़मीन संभालूंगा। 1 साल बाद शदीद खुश्क साली आई। फसल खराब हो गई। गांव के कई लोगों ने जमीन बेच दी। फहद के पास भी पेशकश आई, मगर उसने इनकार कर दिया। वो कहता, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरे बाप की अमानत है। उसने मेहनत की, नई तकनीक सीखी, पानी का बेहतर इंतजाम किया। अगले साल फसल दुगनी हुई। गांव वाले हैरान रह गए। दिन गुजरे। सकीना बीबी बेटे को काम करते देखती तो आंखों में खुशी आ जाती। एक दिन उसने कहा, बेटा आज तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे लगते हो। फहद की आंखें नम हो गईं। साल गुजरते गए। फहद की शादी हुई, उसके बच्चे हुए। एक दिन उसका बेटा उससे बोला, अब्बा मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। फहद मुस्कुराया, जरूर जाओ, मगर याद रखना जड़ें हमेशा संभाल कर रखना। वो अपने बेटे को खेत में ले गया। मट्टी हाथ में देकर कहा, ये हमारी पहचान है। एक शाम सूरज डूब रहा था। सुनहरी रोशनी खेतों पर बिखरी हुई थी। फहद कब्र के पास बैठा था। हल उसके पास रखा था। वो आहिस्ता से बोला, अब्बा आपने आखिरी बार हल चलाया था, मगर असल में आपने मेरी जिंदगी सीधी कर दी थी। हवा चली, खेत लहलहाए, जैसे जमीन ने दुआ दी हो। वालिदैन की कुर्बानियाँ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, वो जिंदगी की बुनियाद होती हैं। विरसा सिर्फ जायदाद नहीं, एक जिम्मेदारी होता है। एहसास अक्सर देर से होता है, मगर अगर सच्ची तौबा हो तो रास्ता बदल सकता है। जमीन, मेहनत और दुआ कभी जाया नहीं जाते।